डूबो तो जाने। आचार्य भगवान ने है को लिखा है, नपती नहीं गुरु की गहराई, डूबो तो जाने अथवा डूबे तो जाने। पहली पंक्ति में 5 अक्षर है, नपति नहीं। दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर है, गुरु की गहराई। और तीसरी पंक्ति में अपना 5 अक्षर, डूबो तो जाने। 5, 7, 5। इन 12 अक्षरों में, 17 अक्षरों में एक कविता आ गई, छोटी सी, देखने में बड़ी छोटी सी। अब क्या भाव इसके भीतर भरे हुए, पूरे गुरु के भाव इसमें छिपे हुए हैं। गुरु कैसे होते हैं, गुरु कितनी गहराई को लिए हुए होते हैं, गुरु के कितने भीतर तक गहरे रहस्य होते हैं। उन रहस्य को, उन रत्नों को यदि पकड़ना चाहते हैं, उस गहराई तक हम प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को आत्मसात करना चाहते हैं, उसका अनुभव यदि लेना चाहते हैं, कौन उसका अनुभव ले पाएगा? गुरु हमें समक्ष दिखलाई देते हैं। कैसे? जैसे वो सागर होता है, समुद्र होता है। दूर से, ऊपर से सिर्फ पानी की सतह दिखती है, क्लियर दिखती है, और कुछ भी नजर नहीं आता। कभी देखा अपने समुद्र को? सिर्फ पानी ही पानी ऊपर नजर आता है, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन उस सागर में क्या क्या भरा हुआ होता है। क्या तट पे खड़े होकर के हम सागर को जान सकते हैं? तट पर खड़े होकर के क्या हम ये समझ सकते हैं कि सागर के भीतर क्या क्या छिपा हुआ है? सागर के भीतरी तत्व को जानने के लिए, सागर के भीतरी रत्नों को खोजने के लिए क्या बनना होगा? तट पर खड़े होकर के वो हम न देख पाएंगे, न ही हम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, बाहर से सिर्फ जल के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जो डुबकी लगाता है वो कितना पा जाता है, क्या क्या पा जाता है। कई लोगों ने सागर में जाकर के स्नान भी किया, समुद्र में जाकर के। अधिकांश लोग इस समुद्र में जाते भी हैं तो रेतीली तट तक जाते हैं, जहां उनके पैर भीग जाते हैं, लहरें आती हैं, पैरों को छू करके चली जाती हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। हाँ, कुछ लोग थोड़े से और प्रयास तो करते हैं, वो एक डुबकी सी लगा करके आ जाते हैं, बस छोटी थोड़ी सी। खड़े रहे तो उनके पैर ही डूबेंगे, जब बैठ जाएंगे तो हो सकता है आधा शरीर डूब जाए। लेकिन जब हम गहराई की बात करना चाहते हैं, रत्नों को पाने की बात करते हैं, तो रत्न कहाँ मिलते हैं? तट पे तो रत्न नहीं मिलते। जैसे जैसे व्यक्ति अंदर जाता जाता है, अंदर बढ़ता चला जाता है, रत्न तो उसे सबसे आखिरी में मिलते हैं। पहले उससे भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां, वनस्पतियां, ना जाने क्या क्या मिलता है। और गहराई में जाता है तो बड़ी बड़ी मछलियां, और गहराई में जाता है तो गैस के कुएं भी हैं उसमें, तेल के कुएं भी उसे मिल जाते हैं।
और गहराई में जाता तो ऐसे ऐसे कीमती रत्न उसमें मिल जाते हैं जिसकी कीमत आंकना सबके बस की बात नहीं होती। अब बाहर से सागर का सिवाय जल के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक ऐसे ही गुरु होते हैं। अच्छा, भगवान ने भाई को लिखा है, नपती नहीं गुरु की गहराई, डूबो तो जानो। आप लोगों ने अच्छा भगवान के दर्शन किए? क्या देखा है? उनका बाहरी रूप लावण्य बताओ, चमकता हुआ कांति महिमान शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा ललाट, सुंदर सी काया, लालिमा को लिए हुए पगली। हाँ, जब आप लोग अंजलि में आहार देखते थे तो उनकी अंजलि गुलाबी सी, कितना देखा आप लोगों ने आचार हो गया? बताइए, इन आंखों से कितना दिख सकता है? कितना आपने आचार्य भगवान को जाना? जाना कि नहीं जाना? प्राय अधिकांश जो भक्त होते हैं, श्रावक होते हैं, सिर्फ उस टूरिस्ट की भांति होते जो समुद्र तट पर जाते हैं और दूर से उस अथाह जल राशि को देख करके आ जाते हैं और ये कहते कि हम बहुत जल है। ऐसे ही होता है। और गुरु के पास आने वाले भी लोग कैसे होते हैं? चरण को देखते हैं, लेकिन यदि हमें अंदर से उन्हें पहचानना है, जानना है, तो कैसे संभव होगा? उस गोताखोर की भांति हमें बनना होगा जो समुद्र के तल तक पहुंच जाता है और तल पे जाने वाला गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाता है। तल पे जाने वाला जो गोताखोर होता है बहुत रिस्क लेकर के जाता है। भयंकर मछली, सर्प जहरीली, बड़ी बड़ी मछली जो निगल सकती हैं, बड़े बड़े जहाज, उन सारे खतरों को मोल करके हो जाता है, अपनी जान हथेली पर लेकर के जाता है। ऐसी होता है। रत्नों को पाने के लिए वो अपनी भी परवाह नहीं करता है, तब कहीं जाकर के उसे वो कीमती रत्न मिल पाते हैं। यदि हम गुरु को जानना चाहते हैं, गुरु को देखना चाहते हैं, तो क्या इन आंखों से गुरु दिख जाएंगे? कितने लोगों ने विद्या सागर रूपी सागर में डुबकी लगाई है। डुबकी लगाने में फिर भी आसानी है। कितने लोग उस सागर में डूबे हैं, कितने लोग उस गोताखोर की भांति उनके तल को स्पर्श करके आए हैं। हम सागर की गहराई को नापने की कोशिश करने चाह रहे हैं, तो उसकी गहराई कैसी नापी जाएगी? क्या तट पर खड़े रहते हुए सागर की गहराई नाप सकते हैं? कोई भी नहीं नाप सकता। सागर की गहराई को नापने के लिए उसके तल को छूना बहुत आवश्यक है।